से तालियां बजाते हुए जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। मेरे पाँव की पैजनिया में, मेरे पाँव की पैजनिया में बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे बड़ी सुंदर भगवान की मुस्कान। सब बलिहारी जाते हैं भगवान की सुंदर मुस्कान पर। गोपियों से विदा लेकर महाराज अक्रूर जी के साथ सवेरे ग्वाल बाल मिलकर कृष्ण बलराम नंद बाबा के साथ सब मथुरा के लिए चल पड़े। रास्ते में आए अक्रूर जी ने कहा, लाला कुछ देर स्नान कर लूं। अभी तक अक्रूर जी तकलीफ बार बार हो रही थी कि ना जाने यह दुष्ट मुझसे क्या करवा रहा है। दो छोटे छोटे बालकों को बुलवाकर मेरे सामने मरवा देगा, मुझे भी इस दोष में सम्मिलित होना पड़ेगा। भगवान को लगा अक्रूर जी बहुत डर रहे हैं। तो महाराज अक्रूर जी जैसे ही स्नान करने यमुना में गए तो महाराज भगवान ने सोचा अक्रूर जी को थोड़ा सा एक झलक दिखला दे। इनके मन में मन का जो डर है अक्रूर जी के, वह डर समाप्त हो। जैसे ही बैठ स्नान करने के लिए गए महाराज अक्रूर जी ने जो ही यमुना जी में अंदर डुबकी लगाई तो देखा तो कृष्ण और बलराम अंदर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। कृष्ण और बलराम अंदर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। मोर का मुकुट लगा हुआ है महाराज। इतनी सुंदर झांकी कन्हैया की। अरे ये कन्हैया तो बाहर बैठे, अंदर कैसे आ गए? तुरंत बाहर निकल कर देखा तो वहां पर कन्हैया बैठे मुस्कुरा रहे हैं। फिर डुबकी लगा के देखा अंदर तो जल के अंदर गिर गई कन्हैया। फिर बाहर देखा, बार बार अक्रूर जी अंदर देखे बाहर देखे, जल के अंदर देखे बाहर देखे, पर जहां भी देखे वही कन्हैया नजर आवे। घबरा गए अक्रूर जी, क्या मेरे साथ हो रहा? भगवान को लगा काका मेरे घबरा गए। तो भगवान ने पूछ लिया, कहा भयो काका? अक्रूर जी समझ गए। अक्रूर जी ने कहा, कुछ नहीं कन्हैया, ठीक है। अक्रूर जी के हृदय से डर समाप्त हो गया, क्योंकि अभी तक कन्हैया को सिर्फ बालक समझ रहे थे, लेकिन अब अक्रूर जी समझ गए ये तो साधारण नहीं है, ये तो परमपिता परमेश्वर है, इनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। इनका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब अक्रूर जी महाराज कन्हैया को लेकर मथुरा पहुंच गए। मथुरा के किनारे ले जाकर सवेरे ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया मथुरा को भ्रमण करते हुए चलेंगे, देखते हुए मथुरा की सुंदर सुंदर गलियों में घूमेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये सब गोकुल में वृंदावन में सब सवेरे जीवन बीत जा रहा है गैयों चराते हुए।
अब राज्य में आए हैं महाराज को देखेंगे। रथ से उतर गए महाराज, पैदल पैदल सब चलने लगे, मथुरा की उन गलियों में घूमने लगे। और जैसे ही मथुरा वालों को पता चला महाराज कि पूतना को मारवे वालों लाला आयो है मथुरा में, तो महाराज सब दौड़े कन्हैया की उस सुंदर छवि को देखने के लिए। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोहर के निधि लूटन लागी। अपना अपना काम छोड़ करके सब कन्हैया को देखने के लिए गए। जो गोपिकाएं थी उस मथुरा की, वो तो अपनी अपनी अट्टालिकाओं से चढ़कर कन्हैया को देख रही है, लेकिन जो नवजुतियां हुई थी जिनका विवाह हुआ था जल्दी में, उनको महाराज बाहर निकलने का आदेश नहीं होता, तो वो कैसे देख रही है? जुबती भवन झकोरन लागी, राम रूप अनुरागी, पाहि परस पर बचन सप्रीति, पाहि परस पर बचन सप्रीति, सखीन को की काम छपी थी। कितना सुंदर है, सब आपस में बातें कर भगवान मिथिला में भी घूमने गए थे, मिथिला में भी भगवान घूमने गए हैं। वहां में और यहाँ दोनों में फर्क। जब भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण भैया के साथ मिथिला में भ्रमण कर रहे थे ना, तो बिल्कुल सर नीचे झुका के, किसी को भी देखना नहीं, किसी को भी नजर नहीं उठाना। लक्ष्मण जी पीछे से बहुत गुस्सा है। अब जो मिथिलानियां थी, मिथिलानियों ने सोचा कि ऐसे तो हमारी तरफ देख नहीं रहे, चलो इनके बारे में कुछ बात करें। तो बनी व्यक्ति भाई, आप रास्ते से जा रहे हो, आपका नाम लेकर कोई, आपके माता पिता का नाम लेकर आप बगल में कोई जब बोलेगा तो आप उसकी तरफ देखो, देखते हो कि नहीं? बोलो जय श्री कृष्ण। आप उसकी तरफ देखते हो? तो वो मिथिलानियां क्या करती हैं कि भगवान का नाम लेकर कहती हैं, ये तो दशरथ के डोटा, ये दोनों दशरथ के बच्चे हैं। और इनकी माता का नाम सुमित्रा माता। ये तो पीछे वाला है ना, इसकी माता का नाम सुमित्रा है, आगे वाला इसकी माता का नाम कौशल्या है। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया अब तो हमारे मम्मी, अभी तक तो हमारा नाम लिया जाता, हमारे भाई बापन का नाम लिया जा रहा। भगवान ने कहा कुछ नहीं, चुपचाप सीधे चले जाओ। लेकिन यहाँ कन्हैया ऐसे नहीं, यहाँ कन्हैया बड़ा आनंद दे रहे हैं। जो देखना भी नहीं चाहता उसकी तरफ भी दौड़ के सामने हो जाते हैं। सब अपने अपने खिड़कियों पर झरोखों से सुंदर कन्हैया की मुस्कुरान, मुस्कुराते हुए कन्हैया। अब सब आपस में बड़ी प्रेम से बोले, आपस में बात करती कि एक ने कहा, देख 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 कन्हैया ने मुझे देखा है। दूसरी ने कहा, तुमको तो देखा है, सिर्फ मेरी तरफ देखकर तो मुस्कुराएगी। आपस में सब बातें कर रही और कन्हैया की उस सुंदर छवि पर विह्वल। जिधर भी भगवान की एक बार नजर पहुंच जाए महाराज, वो अपने को बलिहारी चीज। एक बार जिसकी नजर कन्हैया की नजर जिस पर पड़ जाए, मानो उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, वारी वारी छुई छुई छतिया में उतर
जिधर गई, याद भरी तेरी आंखें जिधर गई, याद भरी तेरी आंखें जिधर गई। सब देखते हुए कन्हैया सबसे आनंद प्रदान कर रहे हैं। देखते बिहारी लाल याद है। कैसे हैं? प्रेम की लड़ी अड़ी दिगदाना, प्रेम की लड़ी अड़ी दिगदाना, प्रेम की लड़ी अड़ी दिगदाना। प्रेम की लड़ी है, प्रेम की लड़ी अड़ी दिगदाना, प्रेम की लड़ी अड़ी दिगदाना। परी मोती सी बिखर गई, परस परी मोती सी बिखर गई, परस परी मोती सी बिखर गई, परस परी मोती सी बिखर गई। जात भरी तेरी आंखें जिधर गई, जात भरी तेरी आंखें जिधर गई। आयल करके जिगर में उतर गई, आयल करके जिगर में उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर। कैसे गोविंद का दर्शन करके अगर एक बार पलक गिर जा रही है उस समय ना, तो जैसे लगता है मानो प्राण निकल। अब पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक करत नहीं तारे। चिन चोरत जनू जान निकले गई, चिन चोरत जनू जान निकले गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। आयल करके जिगर में उतर गई, आयल करके जिगर में उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। भी एक बार जिस पर भगवान की नजर पड़ जाए मानो उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। बोले रात के भूख लग गई क्या? किसी को कटारी मार दी जाए, कटारी जानते कटारी समझते क्या है? कुल्हाड़ी। यदि किसी को एक बार कटारी मार दी जाए तो उसके घाव हो जाता है, घायल हो जाता है व्यक्ति। उस घायल व्यक्ति का तो इलाज हो सकता है, लेकिन जो इन
कन्हैया की नैनों की कटारी से जो घायल हुआ महाराज, उसका कोई इलाज नहीं है। श्री राधे। इसी कलिकाल में भक्तिमती मीरा घायल हुई। इसी कलिकाल में भक्तिमती मीरा ऐसी पागल हुई, इसी बावरी हुई महाराज। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी में न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। तेरी मैं तो ऐसे घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने। अरे घायल का दर्द तो वही समझ सकता है जो स्वयं घायल है। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने। जो कोई घायल हो, जो कोई घायल हो, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। इसी कलिकाल में बावरी हो गई मीरा जी। इसी कलिकाल में मीरा जी बावरी हो गई। कन्हैया के नेत्र रूपी कटारी से जो एक बार घायल हुआ, उसका कभी इलाज नहीं होता। निरखी छटा उमड़ गई, निरखी छटा घटा भावना में उमड़ गई। याद भरी तेरी आंखें सिधर गई, याद भरी तेरी आंखें सिधर गई। एक बार सभी लोग तालियां बजाते हुए भगवान के लिए जय हो। देखते कितने लोग चाहते हैं कि भगवान की नजर हम पर भी पड़े। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। ननक कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया में उतर गई, ननक कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया में उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें उतर गई। एक बार फिर सभी लोग जादू भरी तेरी आंखें उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें उतर गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और धीरे से बगल वाली में ठीक धीरे धीरे लगाया करिए, एनर्जी बेकार करती है। अरे ये एनर्जी रखे रहिए तो शायद अपने बच्चे बच्चे को डांटने के लिए, ठीक है। जयकारा जोर से लगाता है। कहते हैं कि जहां तक जयकारे की आवाज जाती है ना, वहां तक के जितने भी महाराज बाधाएं नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो सब दूर हो जाती है। भगवान की इस प्रकार भगवान उन मथुरा की गलियों में महाराज घूमते घूमते सबको बड़ा आनंद दे रहे हैं।
घूमते घूमते महाराज पहुंच गए और रास्ते में देखा सब कहने लगे, एक कंस का एक धोबी था, वो कंस के कपड़े लेकर जा रहा था। तो महाराज कन्हैया ने देखा कि मेरे मामा जी के कपड़े लिए जा रहा है, तो मामा जी के गांव में तो महाराज सब मामा ही मामा होते हैं। हाँ? मामा के गांव में तो सब मामा ही मामा है, जिधर से निकलो उधर मामा। जब ना मिले तो जगत मामा हमारे मंच में बैठे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे मामा कुछ नेक्सो कपड़ो हमको भी दे दे। धोबी ने पीछे मुड़कर देखा, अरे ये हमारा भांजा कहां से आ गया, कौन हो? का बताओ, का कुछ कपड़े हमको भी दे दई, हम भी पहन लई। हम का तू, अरे जा, भगवान को 50 गालियां उस धोबी ने दे दी। महाराज जंगली कहीं के गाय बैल चलाने वाले यहाँ महाराज कंस के कपड़े पहनेगा। भगवान थोड़ी देर सुनते रहे, फिर सोचा अभी मामा जी को कुछ बताना पड़ेगा। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, एक ही थप्पड़ में महाराज उसकी आंखें बाहर आ गई। गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जोर से लगाई, बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान ने एक ही थप्पड़ में उसको गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब उसके महाराज के बड़े सुंदर कपड़े सवरे बाल बालन को बुला के कहा, लो भैया बांट ले, सब लोग अपने मनपसंद कपड़ा ले। सबने अपने अपने लिए कपड़ा ले लिया, कहा पहन लिया। पहनने के बाद कहा, कन्हैया थोड़ा सा कपड़े ढीले हैं। कन्हैया ने कहा चलो आगे और भी वक्त हैं। एक दर्जी था, उसने कन्हैया को देखा तो अपने स्वयं बुला करके की, प्रभु अगर आपका आदेश हो तो मैं आपके कपड़े फिट कर दूं। भगवान ने कहा नेकी और पूछ के ले भैया। सारे कपड़े खोल के दे दिए। तो महाराज उस दर्जी ने कपड़े कतर के ऐसा बना दिए, सबके फिटिंग के कपड़े दे दिए। तो महाराज सब पहन करके माला वाला डाल कितने सुंदर हो गए सबको। सब बाल बालों ने कहा, कन्हैया अरे देख तो कन्हैया वो कितना सुंदर लगे। कन्हैया ने कहा किस चीज की कमी? अरे धोबी कोई साधारण नहीं था महाराज, ये धोबी भगवान राम था। इसने भगवान को जब दुल्हा सरकार में देखा ना तो प्रसन्न हो गया। तो उसने सोचा कि शायद इनके कपड़े मुझे सिलने को मिले, परंतु राजा महाराजा इनके कपड़े हम कैसे सिल सकते हैं। लेकिन भगवान तो सबके मन की जानने वाले हैं। भगवान जान गए इसको क्या मत चाहता है। तुरंत भगवान ने कहा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में इच्छा होगी तुम्हारी पूर्ण होगी। तो महाराज वही दर्जी आज इस जन्म भी दर्जी का काम कर रहा था। भगवान के कपड़े फिट कर दिए। भगवान ने कहा भैया कुछ ले वो, का दे दे तुमको? दर्जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान ने महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि आज कलयुग में माला माल हो रहे हैं दर्जी लोग। 500 का कपड़ा लो, 1000 सिलाई। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। होता है कि नहीं? 500 का कपड़ा लिया, 1000 सिलाई और आगे बढ़े। सब ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया कुछ थापा थुपा चंदन लग जाता तो बड़ा आनंद आता। कन्हैया ने कहा रुको आगे और भी व्यवस्थाएं होंगी। जिधर से निकले महाराज, अब तक 1-2 को भगवान ने मार दिया। आते ही तो महाराज जो भी कन्हैया को देखे वो समझ जाए कि ये कोई साधारण नहीं है, ये इसका जरूर कंस को मारेगा। ये कंस को मारने वालों आए गए हो है, ये साधारण तो है नहीं है कोई। तो महाराज सब कन्हैया को कोई तांबूल दे रहा है, रास्ते में कोई पान खिला रहा है, कोई नाश्ता के लिए बुला रहा है। क्योंकि व्यापारी लोग होशियार जो लोग होते हैं ना महाराज, वो यही करते हैं। सत्ता में जिसकी सरकार आई उसी के नारे लगाना शुरू, क्योंकि आगे इन्हीं से काम लेना है, इन्हीं से सब पूरा टेंडर लेना है। जिसकी सरकार सत्ता में आई जय जयकार उसी की सुन। अब जब देख लिया कि कन्हैया ने आते ही 1-2 को टपका दिया तो महाराज तुरंत जितने भी व्यापारी थे कि ये जरूर कंस को मारेगा, तुरंत कन्हैया से व्यवहार बनाना, रिश्तेदारी खोलना शुरू कर दी।
कोई व्यक्ति जब बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है ना महाराज, तो बड़े रिश्तेदार मिलते हैं, जिधर भी जाओ उधर रिश्तेदार ही रिश्तेदार। और वही व्यक्ति यदि कभी फंस जाए गरीबी में, अचानक रास्ते में कुछ हो जाए, उसका पैसे ना उसके पास और रिश्तेदारी में भी चला जाए कि भैया हम अमुक रिश्तेदार हैं आपके और कुछ हमें पैसे दे दो, कहां से हो भैया, कौन हो, हम नहीं पहचानते, फिर नहीं पहचानता कोई, क्योंकि स्वार्थ है। सभी व्यापारी कन्हैया को तांबूल पत्र अर्पण कर रहे हैं, सब कन्हैया पाते हुए चले जा रहे थे बड़े प्रेम से। देखा तो एक 3 जगह से टेढ़ी एक स्त्री चली जा रही थी, हाथ में माला लिए और चंदन लिए हुए चली जा रही थी। कन्हैया ने बड़ी जोर से उसको आवाज लगाई, अरे सुंदरी। सो महाराज इसने पीछे मुड़कर देखा, अरे आज तक तो मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा, क्योंकि वह 3 जगह से टेढ़ी थी। आज तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा, या मुझे सुंदरी कह के कौन बुलाया। प्रसन्न हो गई, आई उसने कन्हैया से पूछा, कौन हो आप। कन्हैया ने कहा, मैं वृंदावन से आयो हूँ, मैं कंस को भांजो हूँ, कंस हमारे मामा है, मेरा नाम है कृष्ण। अच्छा कहाँ जा रही हो। बोली मैं महाराज कंस के प्रतिदिन चंदन, सुगंधित चंदन लेके जाती हूँ। कन्हैया ने कहा, लाओ चंदन मुझे भी लगा दो। तो महाराज बड़ी प्रसन्न हुई और उस चंदन ले लगा करके सवेरे ग्वाल बालन के मस्तक पर खूब थापा थुआ चंदन लगाए दी। क्या पूछना महाराज, बड़ा आनंद।